हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, रिसोर्ट मोनोरमेंट में बाइटियन के प्रैक्टिस करने की वजह से उस लड़की को बाइटियन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसलिए उस लड़की ने अचानक के आगे बढ़ते हुए बाइटियन के ऊपर हमला कर दिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वो लड़की दोबारा अपना ऑरा रिलीज करते हुए काफी तेजी से बाइटियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। पर इस बार बाइटियन भी उसके हमले के लिए पूरी तरह से रेडी था और वो भी वहाँ पे अपनी पावर रिलीज करते हुए उस लड़की के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। और जैसे ही वहाँ पे उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकलने लगती हैं और उस अटैक के प्रेशर की वजह से वो दोनों खिसकते हुए काफी पीछे चले गए थे। लेकिन वो दोनों अभी भी वहाँ पे काफी गुस्से से एक दूसरे को घूर रहे थे और वो लड़की अचानक ही वहाँ पे अपनी खास टेक्निक का यूज करके अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए अचानक ही बाइटियन को किक मारने के लिए आगे बढ़ती है। पर बाइटियन के सेंसेस भी काफी ज्यादा कमाल के थे। उसने उस लड़की के इतने ज्यादा फास्ट अटैक को भी बहुत ही आसानी से डोज कर लिया था और सिर्फ इतना ही नहीं, उस लड़की के अटैक को बेकार जाते हुए देखकर बाइटियन के फेस के ऊपर एक डेविल स्माइल भी आ गई थी। इस बीच मौके का फायदा उठाकर बाइटियन ने भी अपनी पावर का यूज करते हुए उस लड़की को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मार दी थी, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो लड़की खिसकते हुए काफी पीछे चली जाती है। और बाइटियन के सिर्फ एक हमले में उस लड़की की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन वहाँ पे उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था, जो देखकर वो सीरियस होते हुए अपने मन में कहती है, ये लड़का तो बहुत ज्यादा पावरफुल निकला और ऊपर से अब मैं बहुत ही बुरी तरह से घायल भी हो चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता अब मैं और ज्यादा देर इसके साथ फाइट कर पाऊंगी। मेरे लिए बेहतर यही रहेगा कि मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाऊँ। और ये कहकर वो लड़की खड़े होते हुए गुस्से से बाइटियन से कहती है, लड़के इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, पर अगर अगली बार तुमने गलती से भी मुझे अपना मुंह दिखा दिया तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते, इसलिए अगली बार ध्यान रखना। और ये कहकर वो लड़की बहुत ही तेजी से वहाँ से निकल गई थी, जिसको जाते हुए देखकर बाइटियन गुस्से से कहता है, ये लड़की तो वाकई पूरी पागल थी, जो खुद ही फाइट स्टार्ट करके खुद ही भाग गई। और ये कहकर बाइटियन भी वहाँ पे लाइट ग्रीन की बताई हुई जगह की तरफ निकल जाता है। उसके बाद हमें पपेट हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लाइट ग्रीन काफी देर से बाइटियन का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे वहाँ पे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि थोड़ी देर में बाइटियन भी वहाँ पे पहुंच जाता है। और बाइटियन को देखते ही वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो भागकर बाइटियन के पास जाते हुए उससे कहती है, बाइटियन फाइनली तुम आ ही गए, चलो अब हम दोनों को जल्दी से अंदर जाना चाहिए। जिसपे बाइटियन भी हमें अपना सर हिलाता है और उसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हुए पपेट हॉल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे काफी सारे कल्टिवेटर्स बैठे हुए प्रैक्टिस कर रहे थे। और पपेट हॉल को ट्रेनिंग हॉल के लिए ही जाना जाता था और बाइटियन वहाँ पे उस जगह को काफी गौर से देखते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी लाइट ग्रीन बाइटियन को बताती है कि मैंने हमारे लिए एक हेवन लेवल के ट्रेनिंग रूम को बुक किया है, हम लोग वहाँ पे जितनी देर चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमें वहाँ पे आकर कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और इसका डायरेक्ट फायदा हम दोनों की कल्टिवेशन को होगा। उसके बाद वो दोनों वहाँ पे इस तरह से आगे बढ़ते हुए एक हेवनली रूम के सामने आकर रुक गए थे, जहाँ पे लाइट ग्रीन एक खास टोकन का यूज करते हुए उस हेवनली रूम के डोर को खोल देती है और अंदर से वो हेवनली रूम देखने में वाकई काफी ज्यादा बड़ा था। और तभी बाइटियन वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करते हुए कहता है, इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी तो वाकई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसपे लाइट ग्रीन उसे वहाँ पे 8 हेवन लेवल की बैटल सील्स दिखाते हुए कहती है कि तुम इन 8 हेवन लेवल सील्स का यूज अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। इसका कल्टिवेशन के ऊपर इफेक्ट किसी भी हाई ग्रेड के एलेक्जर से भी ज्यादा है और इसका यूज आमतौर पर एंशिएंट टाइम्स में वार ऑफ डेथ के लिए किया जाता था। और ये कहकर वो बाइटियन से पूछती है, बाइटियन क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहोगे? अगर हम दोनों यहाँ पे आपस में फाइट करते हुए प्रैक्टिस करेंगे तो इसका असर हमारी कल्टिवेशन के ऊपर बहुत अच्छा पड़ेगा। जिसपे बाइटियन उससे कहता, तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, इसलिए मुझे डर है कि मेरे साथ फाइट करते हुए कहीं तुम इंजर्ड ही ना हो जाओ। जिसपे लाइट ग्रीन अचानक ही वहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बाइटियन से कहती है, मुझे इतना ज्यादा कमजोर समझना बंद करो। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी वुडन एट्रीब्यूट की पावर को एक्टिवेट करते हुए बाइटियन के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल रूट से हमला कर देती है, जो देखकर बाइटियन के फेस के ऊपर भी एक स्माइल आ गई थी और वो भी वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करके काफी तेजी से मूव करते हुए लाइट ग्रीन के इस अटैक को बहुत ही आसानी से डोज कर लेता है, जो देखकर लाइट ग्रीन को भी एक झटका लगता है। इसलिए वो बाइटियन से कहती है, बाइटियन रेडी हो जाओ, अब की बार मैं यहाँ पे अपनी फुल पावर का यूज करने वाली हूँ, तो इसलिए अगर तुम मुझसे हारना नहीं चाहते तो तुम भी सीरियस हो जाओ। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी फुल पावर का यूज करते हुए बाइटियन को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारने के लिए आगे बढ़ जाती है, जो देखकर बाइटियन भी अपनी पावर को रिलीज करके सामने से उसकी किक को रोकने के लिए अपनी किक आगे बढ़ा देता है। और जैसे वहाँ पे उन दोनों के हमले आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा लेकिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो दोनों उड़ते हुए वापस अपनी अपनी जगह पे आ गए थे। जो देखकर लाइट ग्रीन स्माइल करते हुए बाइटियन से पूछती है, बाइटियन अब बताओ मेरी पावर कैसी है? जिसपे बाइटियन भी वहाँ पे उसकी पावर की तारीफ करते हुए कहता है, नाइस नाइस, तुम इतनी ज्यादा कमजोर भी नहीं हो, लेकिन अब तक मैं खुद को सिर्फ डिफेंड कर रहा था, अब मेरी बारी है अटैक करने की, इसलिए मेरे अटैक की पावर को देखते हुए तुम डर मत जाना। जिसपे लाइट ग्रीन भी स्माइल करते हुए उससे कहती है, आ जाओ देख लेते हैं तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। लाइट ग्रीन की ये बात सुनकर बाइटियन भी वहाँ पे अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे उसकी स्पीड पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। और तभी वो वहाँ पे बहुत ही तेजी से मूव करते हुए लाइट ग्रीन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर लाइट ग्रीन भी स्माइल करते हुए अपनी क्लैन की एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करके एक बहुत बड़े जेंट स्पिरिचुअल हैंड को क्रिएट करते हुए बाइटियन के ऊपर हमला कर देती है, जिससे बाइटियन का अटैक टकराते वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन लाइट ग्रीन यहाँ पे भी नहीं रुकती और वो वहाँ पे अपनी एक मिस्टीरियस टेक्निक का यूज करके अपनी स्पिरिचुअल रूट्स को स्नेक्स में ट्रांसफॉर्म करते हुए बाइटियन के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल हमला कर देती है। और लाइट ग्रीन का ये हमला वाकई काफी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि उसे रोकने के लिए बाइटियन को वहाँ पे अपने फिजिकल विजन को भी एक्टिवेट करना पड़ा था। और उसी के साथ बाइटियन वहाँ पे अपने एप बीस्ट की स्पिरिट को समन करते हुए डायरेक्ट उन स्पिरिचुअल स्नेक्स
के ऊपर जाकर अटैक कर देता है। और जैसे यहाँ पे एक बार फिर से उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बार फिर से पहले की तरह एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन इस बार उस ब्लास्ट की वजह से सिर्फ लाइट ग्रीन पीछे जा गिरी थी, लेकिन वो दोबारा वहाँ पे खड़े होते हुए बाइटियन से कहती है, बाइटियन मेरे पास तुम्हारे हमलों को रुकने के लिए काफी सारी ट्रिक्स है, इसलिए तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते, पर अब केयरफुल रहना क्योंकि अब मैं अपने सबसे पावरफुल हमले का यूज करने वाली हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए एक शैडो स्नेक नाम की टेक्निक का यूज करने लगती है, जिसपे बाइटियन भी वहाँ पे एक बार फिर से अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे बहुत ही तेज से मूव करते हुए लाइट ग्रीन के उस हमले से बच गया था। और बाइटियन के इस कमाल के मूव को देखकर लाइट ग्रीन अपने मन ही मन में उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई थी, लेकिन उसके वो शैडो स्नेक्स अभी भी बाइटियन के पीछे पड़े हुए थे, जिनसे बचने के लिए बाइटियन भी अपनी फॉरबिडन एरिया से मिली हुई डेड आई स्नेक हैंड टेक्निक का यूज करते हुए उन शैडो स्नेक्स के ऊपर हमला कर देता है। और बाइटियन का ये हमला इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से न सिर्फ लाइट ग्रीन का हमला वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था, बल्कि उसी के साथ साथ खुद लाइट ग्रीन भी खिसकते हुए काफी पीछे चली गई थी, जो देखकर लाइट ग्रीन भी वहाँ पे बाइटियन की तारीफ करते हुए कहती है, मानना पड़ेगा तुम वाकई काफी ज्यादा पावरफुल हो। जिसपे बाइटियन स्माइल करते हुए उसे कहता है, ये सब छोड़ो, हम अपनी फाइट को कंटिन्यू करते हैं। जिसपे लाइट ग्रीन भी हमें अपना सर हिलाती है और उसके बाद वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आपस में फाइट करने लगते हैं, जहाँ उन दोनों को इस तरह से फाइट करते करते रात हो चुकी थी और उसी के साथ वहाँ पे उन दोनों की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन वो दोनों थक हार कर वहीं पे लेट गए थे। और तभी बाइटियन वहाँ पे लाइट ग्रीन से कहता है, लाइट ग्रीन हमारी आज की ये प्रैक्टिस तो वाकई काफी ज्यादा अच्छी रही, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे प्रैक्टिस में हेड टू हेड टक्कर दोगी। जिसपे लाइट ग्रीन भी उससे कहती है, मुझे भी तुमसे काफी कुछ सीखने को मिला। और ये कहकर वो बाइटियन से कहती है, बाइटियन मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक और बहुत ही अच्छी जगह पे लेके चलती हूँ, जहाँ पे तुम्हारी ये सारी थकावट खत्म हो जाएगी। लाइट ग्रीन की ये बात सुनकर बाइटियन भी एक्साइटेड होकर खड़े होते हुए उसे कहता है, क्या वाकई सच में ऐसी कोई जगह है? जिसपे लाइट ग्रीन हमें अपना सर हिलाती है, जो देखकर बाइटियन उसे कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर देर किस बात की, जल्दी से चलो वहाँ पे। और ये कहकर वो दोनों वहाँ पे लैनवुफू मेंशन के अर्थ स्पिरिट पूल के पास आ गए थे। और लाइट ग्रीन वहाँ पे बाइटियन को उस अर्थ स्पिरिट पूल के बारे में बताते हुए कहती है, इस अर्थ स्पिरिट पूल का यूज पावर रिकवरी के लिए किया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये स्पिरिट पूल ना सिर्फ हमारी स्पिरिचुअल पावर को रिकवर करता है, बल्कि उसी के साथ साथ ये हमारी फिजिकल बॉडी को भी नूरिश करते हुए उसकी मेडिटेशन की पावर को भी बढ़ा देता है। मैं जब भी प्रैक्टिस कर करके थक जाती हूँ तो मैं खुद को रिकवर करने के लिए हर बार यहीं पे आती हूँ। और वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से बातें करते हुए रिसेप्शन पे आ जाते हैं, जहाँ पे लाइट ग्रीन वहाँ पे खड़े हुए एल्डर बाई से कहती है कि हमें अर्थ स्पिरिट पूल में प्रैक्टिस करने के लिए 2 चैम्बर्स की जरूरत है। जिस पे एल्डर बाई उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम दोनों बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो, अब सिर्फ एक ही स्पिरिचुअल चैम्बर बचा है, अगर तुम उसे बुक करना चाहती हो तो बता दो, मैं उसे तुम्हारे लिए बुक कर देता हूँ। ये सुनकर बेचारी लाइट ग्रीन तो यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पे क्या बोले। तभी बाइटियन वहाँ पे एल्डर बाई से पूछता है कि एक स्पिरिचुअल चैम्बर के अंदर कितने लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस पे एल्डर बाई उसे जवाब देते हुए बताता है कि एक स्पिरिचुअल चैम्बर के अंदर एक साथ 4 लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। एल्डर बाई की ये बात सुनकर बाइटियन लाइट ग्रीन से कहता है, लाइट ग्रीन अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मेरे साथ वो स्पिरिचुअल चैम्बर शेयर कर सकती हो, पर अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से वापस भी जा सकता हूँ। बाइटियन की ये बात सुनकर लाइट ग्रीन जल्दी से उसे कहती है, नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कहकर वो बेचारी वहाँ पे खुद ही बहुत ज्यादा शर्माने लगी थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो खुद को शांत करके एल्डर बाई को वो स्पिरिचुअल चैम्बर बुक करने के लिए कहती है। इस पे एल्डर बाई भी वहाँ पे अपना सर हिलाते हुए उन दोनों को वहाँ जाने की इजाजत दे देते हैं। उसके बाद हमें उस स्पिरिचुअल चैम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जैसे ही बाइटियन उस स्पिरिट पूल के अंदर जाकर बैठता है तो एक ही पल में वहाँ पे बाइटियन की सारी थकावट खत्म हो गई थी और वो वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, ये जगह तो वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन तभी अचानक ही वहाँ पे बाइटियन की बॉडी उस अर्थ स्पिरिट पूल की प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगी थी, जिसकी वजह से वहाँ पे धीरे धीरे उसकी फिजिकल बॉडी भी नरेश होती जा रही थी। तभी लाइट ग्रीन भी वहाँ पे शर्माते हुए किसी तरह उस अर्थ स्पिरिट पूल के अंदर आ जाती है, पर उसे अभी भी वहाँ पे बाइटियन से बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। लेकिन बाइटियन वहाँ पे उसे बुलाते हुए कहता है, लाइट ग्रीन मैं यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाला हूँ। जिस पे लाइट ग्रीन शर्माते हुए उससे कहती है, ओके तुम कंटिन्यू करो। लाइट ग्रीन की ये बात सुनकर बाइटियन ने भी वहाँ पे दोबारा अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पे बाइटियन की बॉडी उस अर्थ स्पिरिट पूल की सारी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगी थी। और लाइट ग्रीन को यहाँ पे बाइटियन इस तरह से प्रैक्टिस करते हुए बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था, इसलिए वो शर्माने के बावजूद भी धीरे धीरे उसकी तरफ देख रही थी। और वो बेचारी यहाँ पे बाइटियन की वजह से अपनी प्रैक्टिस तक भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वहाँ पे बाइटियन को देखते ही उसका दिमाग इधर उधर भटकने लगता था, इसलिए वो वहाँ पे वैसे ही बैठकर बाइटियन को निहारने लगी थी। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।